तो 9वीं वाला नहीं किया अभी। तो 9वीं वाला क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक तुमको ये दे दिया गया है जहाँ जो यक्स है वो कहाँ से है, जेड मतलब कि पूर्णांक संख्या ना। अक्सर पूर्णांक नहीं लेना है, कौन सा लेना है, 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर। ठीक है, में दिए गए संबंध निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता, दो संबंध है एक और एक, इसको हमको दिखाना कि ये क्या है, तुल्यता संबंध ना। तो पहला क्या है इसमें, पहले तो तुम यहाँ पर ए लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ना। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्स जो लेना है तुमको जेड से लेना है सच दैट 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स और छोटा होना चाहिए 12 से। तो लिख लो सब, क्या क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4 कहाँ तक, 12 तक ना। 12 के बराबर भी लेना है, छोटा लेना है और बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए है। ठीक है, अब इसमें पहला संबंध बनाया गया है आर, जिसमें वो सारे पेयर हैं ए कम बी सच दैट माड में ए माइनस बी करें तो 4 का क्या होगा, एक का गुणज हो ना। तो 4 का अगर गुणज लिखना हो तो कौन कौन आएंगे, देखो 4 का गुणज मतलब कि 4 में हम कोई इंटीजर गुणा करके जो संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, वो 4 का गुणज कहलाते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणज देखो, एक 0 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 8 है ना, फिर उसके बाद 12 है, ऐसे आता रहेगा ना। और निगेटिव वाले भी होते हैं, -4 -8 ना, और फिर -12। ठीक है, मतलब कहने का मतलब गुणज का मतलब ये होता है कि हम उस संख्या से अगर भाग करें, 4 से भाग करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, और भागफल जो जाना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए कोई। ठीक है, तो ये सब गुणज है ना। तो पहला हमको दिखाना है इसको क्या, स्वतुल्य। ठीक है, तभी तो तुल्यता संबंध दिखाएंगे। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि कोई सभी एलिमेंट स्वयं से संबंधित होने चाहिए ना। तो इसके इतने एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, तो सबको बारी बारी से चेक करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। तो इसको जनरल लिख देंगे। तो सिंस ए, ऐसे लिख लो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए ना, मतलब कि इसमें से 0 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो ना, ये सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो ए माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए 0। अब ए माइनस ए ही क्यों कर रहे हैं कि जो संबंध बनाया गया रहा है वो क्या होगा, पहले इसमें से दूसरे को घटाना है ना। ठीक है, तो हम ए माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा, फिर उसके बाद माड भी लेना है। ठीक है, तो अब माड भी ले लो, तो ए माइनस ए का माड बराबर 0 का माड। तो 0 का माड कितना है, 0 ही आएगा, मतलब 0 का माड 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक संबंध, ये चीज बन गया कि ए माइनस ए कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। और 0 क्या है, 4 का गुणज है ना। ठीक है, जो कि 4 का गुणज है ना। तो ए संबंध में वही सारे पेयर रख रहा था ना इसमें, ए कामा ए बी, कि ए में से बी घटाएं और उसका माड लें तो वो जो संख्या बने वो 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो हम यहाँ से ए में से ए घटा रहे हैं। ठीक है, जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, 0 बन रही है ना, मतलब ये चीज 0 के बराबर है, और जो कि 4 का क्या है, गुणज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कामा ए किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा ना। समझ पा रहे हो बात को। और जहाँ ए क्या था तुम्हारा, और ए था तुम्हारा कैपिटल ए से कोई भी संख्या थी ना, मतलब ऐसे भी समझो, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है, 4 का गुणज है। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 क्या है, 4 का, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, जो कि 4 का क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, सभी संख्याएं स्वयं से संबंधित। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य की यही परिभाषा होती है ना, स्वतुल्य है। ठीक है, अब तुमको दिखाना क्या है, सम्मित ना, क्योंकि तुल्यता के लिए तीनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सम्मित के लिए क्या होता है कि यदि ए कामा बी, या ऐसे कह लो एक्स कामा वाई आर के अंदर है तो वाई कामा एक्स होना चाहिए ना, या ऐसे भी सकते तो स्मॉल ए स्मॉल बी ए के आर के अंदर है तो बी कामा ए आर के अंदर होना चाहिए ना। तो कोई भी मान लो पहले सिचुएशन, तो माना एक्स कामा वाई संबंध के अंदर है। ठीक है, जहाँ यक्स क्या है, यक्स वाई जो है कैपिटल ए के सब अवयव है।
तो अगर ये इसके अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा कि माड में x माइनस वाई क्या होगा, 4 का गुणज होगा, तभी आया होगा इसके अंदर गुणज होगा या है, ठीक है। और जब ये सिचुएशन होगी तो हमको अगर दिखाना हो कि y कामा x आर के अंदर है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि y माइनस एक्स का माड 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर देखो क्या बोलते हैं कि माड में ए, ठीक है, कोई संख्या है, अगर वो 4 का गुणज है, या ऐसे समझो 4 क्या है, 4 का गुणज है ना, अगर इसके आगे माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, -4, वो भी क्या होती है, 4 का गुणज होती है। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर हम माइनस कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान 4 का क्या होगा, गुणज होगा, ठीक है। अब इसके अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस एक्स ना, 4 का गुणज है। आज जब ये सिचुएशन आ गया तो इसका मतलब वाई कामा एक्स किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। आज जब आर के अंदर आ गया तो इसका मतलब संबंध क्या है, सम्मित है, सॉरी हाँ सम्मित संबंध है, ठीक है। अब तुमको दिखाना पड़ेगा संक्रामक, तभी तो तुल्यता होगा। तो संक्रामक, संक्रामक कब होता है, जब पहले वाला का पहला और लास्ट वाले के दूसरे अवयव से बराबर हो और पहले का पहला और दूसरे का लास्ट उसके अंदर आना चाहिए। तो पहले वैसे सिचुएशन मान लोगे, ठीक है। तो माना ए कामा बी या एक्स कामा वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत, एक्स कामा वाई मान लो, एक्स कामा वाई तथा वाई कामा जेड आर के अंदर है। अब हमको ये दिखाना कि एक्स कामा जेड आर के अंदर है, ठीक है, वो जो परिभाषा है उसी का यूज करना है। तो अगर देखो एक्स कामा वाई आर के अंदर है तो इसका मतलब माड में एक्स माइनस वाई क्या होगा, 4 का गुणज होगा, ठीक है, ठीक है ना, तभी तो उसके अंदर आया होगा। अच्छा ये इसके अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा कि माड में वाई माइनस जेड भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा, तभी इसके अंदर होगा, गुणज होगा। अब हमको अगर x कामा जेड आर के दिखाना है अंदर तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि x माइनस जेड क्या हो, 4 का गुणज हो, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाओगे, देखो दो संख्याएं, ठीक है, अगर 4 का गुणज है तो उसका योग कर देंगे ना, तो वो जो संख्या बनेगी वो भी क्या होगी, 4 का गुणज। जैसे यहाँ पर उदाहरण हो, देखो 4 और 8 क्या है, गुणज है, और जब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तभी गुणज बनेगा संख्या 12, और 12 क्या होता है, 4 का गुणज। जैसे 8 और 12 क्या है, 4 का गुणज है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 20, और 20 क्या है, 4 का गुणज। मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं को अगर जोड़ भी देना तभी वो क्या होगा, 4 का गुणज ही होगा। तो हम यहाँ पर अगर जोड़ेंगे ना, देखो ये वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि माड में एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। आज जब जोड़ेंगे तो ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई, तो वाई वाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माड में एक्स माइनस जेड 4 का गुणज है। समझ पा रहे बातों को। और जब ये 4 का गुणज आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ से तुमने दिखा दिया ना कि एक्स माइनस जेड 4 का गुणज है ना। तो जब ये गुणज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कामा जेड कहाँ आ गया, आर के अंदर आ गया। तो हमने लिया था, क्या लिया था, एक्स कामा वाई और वाई कामा जेड लिया था आर के अंदर, और हमने परिभाषा का यूज करते हुए दिखा दिया कि एक्स कामा जेड भी आर के अंदर है, ठीक है। और जब ये आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। संक्रामक है तो मतलब तुल्यता हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया। अब इसलिए देखो दूसरा करना है, दूसरा क्या करना है कि आर में वो सारे ए बी हैं, ठीक है, और ए बी जो है यहीं से लेना है, ठीक है। ए और बी क्या है, बराबर, तो इसको भी दिखाना है तुल्यता संबंध। कैसे दिखाओगे, हम जानते हैं कि स्वयं कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहो तो हल्का हल्का बता देते हैं, इसको तुम अप्रेस करो। आर में वो सारे ए बी हैं सच दैट ए बराबर बी है ना, तो हमको दिखाना तुल्यता संबंध। तो पहले सॉरी हाँ तुल्यता संबंध दिखाना ना, तो पहले स्वतुल्य दिखाएंगे। तो स्वतुल्य के क्या होना चाहिए कि ए कामा ए आर के अंदर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ए बराबर ए तो होता ही है ना, कोई संख्या स्वयं के बराबर होती है, तो ये वाला संबंध होल्ड कर रहा है ना। तो इसका मतलब ए कामा ए आर के अंदर है, चाहे ए कुछ भी लो, मतलब 0,0 भी है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, सब है। तो ये हो गया तुल्यता ना। फिर सम्मित के लिए क्या करोगे, मान लोगे कि ए बी आर के अंदर है, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर बी होगा। बी होगा। अब इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं, चाहे एक्स बराबर वाई कहें चाहे वाई बराबर एक्स कहें, बात तो एक ही है। तो ये जब चीज़ आ जाएगा तो बी कामा ये भी आर के अंदर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अब संक्रामक दिखाने के लिए क्या करोगे, ए बी और बी सी, ठीक है, ए सेम होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए। आर के अंदर मान लोगे, अगर ए आर के अंदर है तो ए बराबर बी होगा, और अगर ए आर के अंदर है तो बी बराबर सी होगा। तो ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, तो यहाँ से ए बराबर सी लिख देंगे। और जब ए बराबर सी हो गया तो इसका मतलब ए कामा सी किसके अंदर आ गया, आर के अंदर, तो मतलब संक्रामक है। और संक्रामक है तो मतलब क्या हो गया, तुल्यता। ठीक है, तो चलो करके लाओ इसको, दिखाओ फिर, समझ गया ना। हाँ तो चलो करो।